प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन और राजीव गांधी चौक में ये प्रदर्शन जो है शुरू हो गया है। तो प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस प्रदर्शन में पहुंचे और कांग्रेस बलौदाबाजार हिंसा को लेकर प्रदर्शन करने वाली थी। कल इसका ऐलान किया गया था और आज राजीव गांधी चौक पर यह प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। तो 33 जिलों में होगा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल खुद इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कल ही इसका ऐलान किया गया था और अब कांग्रेस के प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजय यादव बलौदाबाजार से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, अभी वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि ये बलौदाबाजार जिले में धारा 144 जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो धरना प्रदर्शन जो है पूरे 33 जिले में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है वो रद्द हो चुका है। और ये जो जिला जो हितेन ठाकुर है उनसे जानकारी मिली है कि जो अपने कार्यालय में वहीं पे ज्ञापन देंगे तहसीलदार को। और पूरे बलौदाबाजार जिले में पूरे पुलिस विभाग सारे चीज बहुत अलर्ट जारी है कि ये धारा 144 लगा हुआ है और धारा 144 को मद्देनजर रखते हुए बलौदाबाजार जिले में धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जी ठीक है, रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। रायपुर में कहां पर प्रदर्शन हो रहा है रोहित, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, क्या जानकारी? राधा, देखिए राजीव गांधी चौक पे ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है। सुबह 11 बजे प्रदर्शन शुरू हुआ, तब बड़ी संख्या में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, कांग्रेस के नेता मौजूद थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पे पहुंचे थे और साफ तौर पे उन्होंने लगभग 2 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता रहा। तमाम नेता सरकार के इंटेलिजेंस को फेल्यूर बता रहे हैं और मुख्यमंत्री की इस्तीफे की जो मांग है वो किया जा रही है। लेकिन इस सबके बीच में अगर देखा जाए तो एक बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में 33 जिलों पर आयोजित किया गया था। और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नागपुर से 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया गया था, 200 लोग आए थे, उनके रहने खाने की जो तमाम व्यवस्था है वो भाजपा ने की थी और उनकी शरण पे जो है ये पूरी घटनाक्रम जो है वो अंजाम हुआ और सरकार का इंटेलिजेंस भी फेल रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर व्यापक जब प्रदर्शन होने वाला रहता है तब व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, टीयर गैस की व्यवस्था की जाती है, अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई वहां पर प्रावधान यहां पे तैयारी नहीं की गई थी, जिसके कारण ये घटना घटी है। साफ तौर पर सरकार को वो दोषी बता रहे हैं इसको लेकर, लेकिन बड़ा प्रदर्शन जो है वो प्रदेश भर में आज देखने को मिला और रायपुर में तकरीबन 3 घंटा ये प्रदर्शन चला है। बिल्कुल रोहित, क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्योंकि जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ उसमें भूपेश बघेल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए भाषण के माध्यम से तमाम नेता आक्रामक हुए थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। और 3 घंटे के दौरान की अगर स्थितियों की मैं बात करता हूं तो बारी बारी से तमाम कांग्रेस के नेता वहां पे पहुंचे थे, अपनी बात रखे थे। लेकिन जिस प्रकार से बलौदाबाजार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को रोका गया था, क्योंकि वहां धारा 144 लागू है, ऐसे में वहां भी किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती, तो तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका गया था। उस मुद्दे को लेकर यहां पे आक्रामकता दिखाई दी। तमाम नेता ये कह रहे थे कि अब हम जब प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार जांच नहीं कर पा रही है, इंटेलिजेंस फेलियर है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो बड़े मुद्दे थे और प्रदर्शन किया गया, लेकिन रायपुर का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। बिल्कुल रोहित, तो बलौदाबाजार को लेकर एक बड़ी अपडेट है कि बलौदाबाजार में चूंकि धारा 144 लागू है तो वहां पर प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन देश भर में प्रदर्शन जारी है। और रोहित ने जैसे जानकारी दी कि रायपुर में भी खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदर्शन में पहुंचे थे। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदर्शन में पहुंचे, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया और 33 जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था।
तो कल ही कांग्रेस ने ऐलान किया था कि देश भर में कांग्रेस की तरफ से बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और कल चूंकि 144 धारा को आगे बढ़ा दिया गया बलौदाबाजार में, तो वहां पर आज प्रदर्शन नहीं हो पाया है। तो बलौदाबाजार में हुई हिंसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिसके ऊपर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। बलौदाबाजार हिंसा में सियासत गरमाई। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। बीजेपी भी है तैयार, अब कैसे करेगी पलटवार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हिंसा को लेकर राज्य में राजनीति तेज है। कांग्रेस विष्णु देवसाय सरकार को घेरने में लगी है। इसके लिए कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का यह प्रदर्शन बलौदाबाजार हिंसा के खिलाफ था। ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस का सरकार के खिलाफ ये पहला बड़ा आंदोलन है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस हमलावर है, जबकि बीजेपी इस मामले में जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। कि बलौदाबाजार की घटना को लेकर सरकार गंभीर है। पार्टी ने भी उस घटना को गंभीरता से लिया है। पार्टी भी अपने तरफ से इस दिशा में सरकार को सहयोग करने के लिए काम कर रही है। चलिए जरा फ्लैशबैक में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। आखिर हिंसा क्यों हुई थी, ये सबसे पहले जानते हैं। महकोनी में जैद खाम को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। समाज के लोगों की शासन और प्रशासन के साथ बैठकें हुई। सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। सरकार और प्रशासन की कार्रवाई समाज के लोगों को नाकाफी लगी। 10 जून को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में महाआंदोलन बुलाया गया। महाआंदोलन में भयावह हिंसा हो गई। हिंसा की जांच के लिए दोनों पार्टियों ने जांच समिति का गठन भी किया है। बीते दिनों पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में कांग्रेस जांच समिति ने बलौदाबाजार का दौरा भी किया था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और मौके का जायजा लिया। रविवार को बीजेपी का जांच दल भी बलौदाबाजार पहुंचा। बीजेपी ने 5 सदस्यीय जांच दल बनाया है, जिसमें दयालदास बघेल को संयोजक बनाया गया है। बीजेपी नेताओं ने यहां पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। दूसरी ओर प्रशासन ने जिले में 20 जून तक धारा 144 बढ़ा दी है। इससे पहले 10 जून की रात 9 बजे से 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक धारा 144 को लागू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस देश भर में जगह जगह प्रदर्शन करके न्याय की गुहार लगा रही है और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे रायपुर में भी प्रदर्शन जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद दल का प्रदर्शन जारी है। निगम मुख्यालय के सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। जल संकट की समस्या, अमृत मिशन में लेट लतीफी को लेकर प्रदर्शन जारी है। तो निगम मुख्यालय के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी पार्षद दल का ये प्रदर्शन है और बीजेपी पार्षदों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जल संकट की समस्या, अमृत मिशन में लेट लतीफी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी पार्षद दल का प्रदर्शन चल रहा है। लोग जो है ढोल बजाकर और थालियां पीट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम की समीक्षा के बाद से मंत्रियों ने शुरू की समीक्षा। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा
ले रहे हैं पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की समीक्षा। तो बैठक में विभाग कार्यों के साथ साथ पंचायत विभाग को लेकर भी देंगे दिशा निर्देश। तो नवा रायपुर महानदी भवन में ये बैठक जारी है। तो ये बड़ी खबर, सीएम की समीक्षा के बाद से मंत्रियों ने भी समीक्षा शुरू कर दी है। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ये समीक्षा कर रहे हैं। तो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की समीक्षा की जा रही है। तो नवा रायपुर महानदी भवन में ये बैठक जारी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक और समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, ये बैठक अभी जारी है, अभी क्या कुछ अपडेट इससे सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो अपडेट्स निकल के सामने आए हैं उसके मुताबिक ये आगामी समय पे, क्योंकि बरसात होने वाली है, तो बरसात के समय ग्रामीण इलाकों में किस तरह से व्यवस्था बनाई जाए और इसके अलावा पंचायत के स्तर पे क्या काम किए जाने हैं, वो तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। उस कैबिनेट के बैठक के मद्देनज़र भी इसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई आवास से जुड़े हुए जो स्वीकृति है वो कल दी जाएगी। इसके अलावा कई और बड़े मुद्दे हैं जो आवास और पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो वो तमाम चीज़ों को लेकर ये बैठक की जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ये बैठक ले रहे हैं और बैठक पे साफ तौर पे आगामी समय को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा पिछले 6 महीने पे किस प्रकार से कामकाज किए गए हैं पंचायत विभाग के अंदर और आगे के लिए क्या कार्य योजना है, वो तमाम चीजों को लेकर ये बैठक है। फिलहाल बैठक चल रही है, थोड़ी देर बाद ये बैठक जो है वो राधा खत्म हो जाएगी। ठीक है रोहित, तो बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ सामने आता है, हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब बात करेंगे एक गांव की, जहां बारिश से मौसम में रास्ता जो है पार करना मानो जंग लड़ने जैसा मालूम होता है। रास्ते से निजात पाने के लिए स्थानीयों ने सरकार से गुहार लगाई। 5 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन हालात जो हैं वैसे के वैसे ही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये उबड़ खाबड़ रास्ता ग्रामीणों के जी का जंजाल बना हुआ है। बारिश के मौसम में न रास्ता पार करना मानो जंग लड़ने जैसा मालूम होता है। रास्ते से निजात पाने के लिए स्थानीयों ने सरकार से गुहार लगाई। 5 लाख रुपए खर्च किए गए। करीब 200 मीटर से अधिक की सड़क भी बनवा दी गई, लेकिन सड़क बनने के 6 महीने बाद ही सड़क का जो हाल हुआ वो आप देख ही सकते हैं। सड़क में डली गिट्टी, रेत, सीमेंट सब हवा में उड़ रहे हैं, जिसके बाद से अब स्थानीयों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और तथाकथित ठेकेदारी पर गंभीर आरोप लगाया है। हमारे सीसी रोड का काम हुआ है 3 महीना पहले, आज पूरा गिट्टी निकल रहा है। चलने में भी दिक्कत हो रहा है, पब्लिकों को बाजार आते जाते सभी को दिक्कत होता है। 4 व्हीलर आता है तो पब्लिक बाइक से उधर आते हैं तो दिक्कत हो जाता है। 4 व्हीलर भी चलता है, बस चलता है, पूरा गिट्टी निकल रहा है और मिट्टी डाल रहे हैं सीसी रोड में, तोप रहे हैं उसको कि ना दिखे कि यहाँ सीसी रोड बना है। पंचायत के द्वारा है, इसको ठेकेदारी में दिया गया है और ठेकेदार लोग मतलब इतना गलत काम किए हैं यहाँ की मतलब रेंगने में, मतलब आदमी को रेंगने में दर्द हो रहा है, भारी दिक्कत हो रहा है। इतना गिट्टी निकल रहा है, इतना गिट्टी निकल रहा है, देखिए ये पूरा है। इसको अगर घर में नहीं ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे। स्थानीयों का कहना है कि पंचायत को एजेंसी बनाया गया था, लेकिन पंचायत ने मनमर्जी से ठेकेदार से निर्माण कार्य कराया और जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसका परिणाम आज सामने है। शासन की राशि का दुरुपयोग कर बंदर बांट कर लिया गया। इस पूरे मामले में जब विस्तार न्यूज ने कोरिया कलेक्टर से बातचीत की तो उन्होंने जांच करके कार्रवाई करने की बात कही है। विकास खंड में जो ग्राम पंचायत सोनत है, तो वहाँ पे जो सीसी रोड का निर्माण हुआ है उसके संदर्भ में आपने बताया अभी कि वहाँ पे थोड़ा सा गुणवत्ता इशू है, तो उसको एक बार हम आरएस से चेक कराएंगे कि वहाँ पे कैसे उन्होंने जो तकनीकी हमने स्वीकृति मिली थी उसके आधार पे वहाँ पे निर्माण कार्य हुआ नहीं हुआ। एक बार रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद जो भी इसमें एक्शन लेना हम लें। बहरहाल सवाल ये नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, सवाल ये है कि इतने आधुनिक युग में भी यहाँ के रहवासियों को हर रोज इस बेहाल सड़क का सामना करना पड़ता है। शैलेश गुप्ता की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पैसे तो खर्च हुए हैं, लेकिन लोगों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार से गुहार लगाई गई है और सरकार इसके ऊपर क्या आदेश देती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने अपने खेत में धान की बुवाई की है। तो जशपुर में पूजा पाठ के बाद से धान की बुवाई की। बगिया स्थित आवास में पूजा अर्चना के बाद से खेती की शुरुआत हुई है।
तो हर साल पूजा के बाद खेती की शुरुआत करते हैं सीएम विष्णुदेव साय। और आप ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख लीजिए कि ये कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। सीएम विष्णुदेव साय अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करते हैं। पहले पूजा अर्चना करते हैं और फिर पूजा अर्चना करने के बाद धान की बुआई करते हैं। तो जशपुर की ये तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय खुद अपने हाथों से धान की बुआई कर रहे हैं। आमंत्रित करता हूँ तो उनका पुष्पमाला से स्वागत करें। माता सर गाड़ी में पानी होगा, मंगवा दीजिए थोड़ा। महाराज जी का पुष्पमाला। तो इन दिनों बृजमोहन अग्रवाल काफी चर्चा में हैं और उनसे विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने खास बातचीत की है। सुनिए। हेलो ब्रिजमोहन, हेलो ब्रिजमोहन, हेलो ब्रिजमोहन। हेलो ब्रिजमोहन कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप द स्टार न्यूज देख रहे हैं। अभी ब्रिजमोहन जी हेलो ब्रिजमोहन कह रहे हैं। ये भी इतने पुराने राजनेता हैं, इतने पुराने राजनेता हैं कि इन्होंने शुरुआत क्यों की है हेलो ब्रिजमोहन से, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी में बताने वाला हूं। विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माथे में पसीना है और लगभग 500 से 1000 लोगों को निपटा के आप बाहर से आ रहे हैं। निपटा के मतलब उनका अभिवादन स्वीकार करके, और लोगों को क्या भरोसा दे रहे हैं आप कि अब मैं मंत्री रहूंगा, अब मैं सांसद रहूंगा, या मैं सांसद रह के कभी मंत्री बन जाऊंगा? कुछ तो पूछ रहे होंगे, इतने समर्थक। नहीं, मैं तो ब्रिजमोहन हूँ और रायपुर की जनता का और छत्तीसगढ़ की जनता का मोहन भैया हूँ। मैं वही ब्रिजमोहन रहूँगा, वही मोहन रहूँगा। सांसद, विधायक, मंत्री, ये सब तो आने जाने वाली चीज़ें हैं, परंतु लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है, अपनापन है, लगाव है, वो परमानेंट है और वही मेरी ताकत है। नहीं तो आज अचानक से आप तो कह रहे थे कि 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूँ, आज अचानक से विधायक पद से इस्तीफा देना, इसके पीछे की कहानी क्या है? लोग जानना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में डैमेज कंट्रोल किए हैं। नहीं, आज भी अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो 6 महीने तक वो मंत्री मुझे रख सकते हैं। विधायक या सांसद में से दोनों कोई एक पद को छोड़ना ये बाध्यता है 14 दिन की। तो मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं क्या? नहीं, विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री पद से थोड़ी दे रहे हैं। ये क्लियर कर दें भाई। देखिए, विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं ब्रिजमोहन जी, ये ब्रेकिंग है। मंत्री बने रहेंगे ये कहें हम? नहीं, मंत्री तो मुख्यमंत्री जी जब तक चाहेंगे तब तक रहूंगा। नहीं तो आपकी उनसे बात तो हुई होगी ना कि कब तक रहना है, कब तक नहीं रहना, इस संदर्भ में बात तो हुई होगी। बात हमारी रोज होती है, कल भी बात हुई है, परंतु उन्होंने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो क्या माना जाए? विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है मुझे कि 21 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, तो उसमें आपको शामिल होना है। अच्छा ठीक है, चलिए। वो ये देखिए, अभी फंस गया हूं मैं फंस गया हूं। अभी ब्रिजमोहन जी ने मुझे फंसा दिया है। मैं कोशिश करता हूं इस पूरे चक्रव्यूह से निकलने की। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जहां कहीं भी बीजेपी फंसती है या जहां कहीं भी बीजेपी फंसी, आपको इसलिए भेजा गया कि ब्रिजमोहन अग्रवाल वो नेता हैं जो जा रहे हैं चुनाव जिता कर आएंगे और चिंतामणि महाराज को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करवा के आएंगे। लेकिन जब जब सरकार या सत्ता किसी के हाथ में रही, आप झगड़ा क्यों कर लेते हैं? आप इतने झगड़ालू क्यों हैं? रमन सिंह जी 15 साल सरकार में थे, आपकी कभी नहीं पटी उनसे, हमेशा आप झगड़ा करते रहे। उधर से भी आपको कहीं ना कहीं इशारा, आपका और उनका खुले तौर पर सब जानते थे कि भाई जब बहुत जमती नहीं है ब्रिजमोहन भैया की। देखिए, राजनीति में मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रमन सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसलिए मेरा तो आज भी उनके साथ में बहुत मधुर संबंध है और मधुर संबंध आगे भी बना रहेगा। मेरा झगड़ा किसी से नहीं है। पूरे देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो कोई एकाध व्यक्ति होगा जिससे मेरी मतभेद दोनों होंगे, परंतु मुझे लगता है 1,39,000 करोड़ 999 लोगों से मेरे संबंध मधुर हैं। तो
रमन सिंह जी से उनके कार्यकाल में आपके संबंध मधुर थे, ये माना जाए? मधुर थे तभी तो मैं उनके कार्यकाल में 3 बार मंत्री रहा। अगर मधुर नहीं होता तो मैं मंत्री कैसे रहता? नहीं, कुछ तो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी भी है जो पूरा प्रदेश जानता है, जो देश भी जानता है, जो दूसरे प्रदेश के लोग भी जानते हैं। उड़ीसा शपथ ग्रहण समारोह में आप गए तो कई बड़े नेताओं ने आपसे कहा, आपके कद के बारे में कहा। इससे ज़्यादा अगर विस्तार से बताने को आप इजाज़त देंगे तो वो भी बता दूंगा मैं। कई मुख्यमंत्रियों ने आपसे कहा, बहुत अंदर तो की ये बात। सब तो व्यक्तिगत संबंध हैं। व्यक्तिगत संबंधों में लोगों की शुभेच्छा, लोगों का अपनापन, लोगों का लगाव, लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं, परंतु जब हम किसी संगठन में काम करते हैं तो उस संगठन के जो निर्देश आदेश होते हैं उनको मानना होता है और उनको मानना चाहिए एक अच्छे कार्यकर्ता को। और मैं पिछले 40 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, ऐसा कोई आदेश निर्देश नहीं है जो बीजेपी का हो जिसे मैंने नहीं माना हो। ब्रिजमोहन जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो आपने शुभेच्छा की बात की, बहुत बड़े बड़े नेताओं की इच्छा है ये, बहुत बड़े बड़े नेताओं की इच्छा है। जो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, जो अंदर खाने मुझे पता चली कि आप मंत्रिमंडल में साथी बने और आप इतने बार यहाँ पर सांसद, इतने बार विधायक रहे, इतने बड़े कद के नेता हैं और छत्तीसगढ़ में आप जैसे नेता का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बहुत बड़े बड़े लोगों की मंशा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं कर्म के साथ साथ में भाग्य के ऊपर में भी विश्वास करता हूँ और इसलिए मैं ये मानता हूँ, हमारे एक संगठन मंत्री, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु हुआ करते थे गोविंद सारंग जी, उनके दरवाजे पर लिखा हुआ होता था कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जब हम लोग नाराज़ होकर उनके पास जाते थे तो उसको पढ़वा देते थे कि इसको पढ़ लो, और आज भी हम उस लोकोक्ति के ऊपर में उसको मानते हैं। लेकिन प्रदेश में जब व्यक्ति मंत्री होता है ब्रिजमोहन जी, और किसी विभाग की जिम्मेदारी होती है, आप इतने साल तक मंत्री रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह की उम्मीद लेकर आते हैं। जैसे मंत्री पद नहीं रहेगा, वैसे अभी तो आप ये कह रहे हैं कि रहेगा, तो फिर ये उम्मीद लेकर आएंगे तो कहाँ? उसमें मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरे मंत्री जानते हैं कि ब्रिजमोहन कोई भी काम अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं करता है, जनहित के लिए करता है। और इसलिए जनहित के कामों को कोई भी नकार नहीं सकता, हम ठोक कर उन कामों को करवा सकते हैं। ये जो मौजूदा सरकार चल रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हों या फिर बाकी मंत्रिमंडल के साथी, अभी कुछ दिन पहले श्याम बिहारी जी भी मेरे दफ्तर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि इतने बड़े बड़े कद के नेता हैं जो मंत्री नहीं बने हैं, उनसे कैसे तालमेल है। ये सब आपसे मार्गदर्शन लेते हैं जितने मंत्रिमंडल के नए साथी बने हैं, ये सब पूछते हैं कि भैया बताइए कि आप इतने बड़े कद के नेता, लगातार जीतने वाले नेता, रायपुर से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, इसके पीछे का कौन सा जादू है, सब आपसे पूछते हैं? हाँ, लगातार पूछते हैं। मेरे पास तो लगभग सभी विधायक आते हैं कि भैया आप 8 बार जीते हो, जरा हमको भी बताओ ये गुर कि कैसे आप 8 बार जीते हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि पद और प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीज़ है, संबंध जो होते हैं वो जिंदगी भर के होते हैं, इसलिए संबंध बनाओ, पद और प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो। कांग्रेस के नेता इन दिनों आपको लेकर बड़े मुखर हैं और कवासी लखमा तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि आप शेर हुआ करते थे। अब कवासी लखमा आपके मित्र भी हैं, आप विधानसभा में बहुत मौज मस्ती करते थे, मैं देखा हूँ, तो आप ये मत कहिएगा अब लखमा के सवाल का कौन जवाब दे। वो कह रहे हैं शेर हुआ करते थे। बताइए, विष्णुदेव सरकार और बीजेपी की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व ने ब्रिजमोहन जी को कहीं का नहीं छोड़ा, उनको क्या जवाब दें? अगर वो मुझे शेर मानते हैं तो वो ये मानकर चले कि उनका मित्र अभी भी शेर है और आगे भी शेर रहेगा। कवासी लखमा के सवाल पर इतना संक्षिप्त जवाब, कुछ संदेश, मैसेज ही दे दीजिए कवासी लखमा को। मैंने दे दिया कवासी लखमा को संदेश, हाँ, कि तुम्हारा मित्र कमजोर नहीं होगा, वो शेर है और रहेगा। अच्छा, इसके अलावा शिव डहरिया ने आज एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ब्रिजमोहन जी के लिए कांग्रेस का रास्ता खुला हुआ है, वो आए और जो चाहे वो पद ले लें। हालांकि उनके पास कुछ नहीं है, अभी वो अपना चुनाव भी हार गए। ऐसा इस तरह के ऑफर को क्या कहेंगे आप? क्योंकि प्रदेश की जनता पता है क्या सोच रही है कि ब्रिजमोहन जी कहीं 15-20 विधायक लेकर चले तो नहीं जाएंगे। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो हर तरह की होती है और मुझे लगता है विस्तार से, आपसे बेहतर विस्तार में कौन बताएगा। हम लोग रामायण से सीख चुके हैं कि मृग मरीचिका में कभी फंसना नहीं चाहिए। ये बाईपास कर रहे हैं आप, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं ठीक ठाक से। मतलब आप ये ऐसा है कि मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं।
थोड़ा विस्तार नहीं, दीजिए। विस्तार रामायण में। के बारे में, रामायण की लोकोक्तियों के बारे में, कहावतों के बारे में पूरे देश की जनता समझती है, और इसलिए मैंने जो कुछ कहा है वो पूरे देश की जनता समझेगी। छत्तीसगढ़ की जनता को समझाइए छत्तीसगढ़ की कि जो जनता, ऑफर मिल रहा है। नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता तो प्रभु राम के और नजदीक है, रामायण के और नजदीक है। वो तो यहाँ के भांजे हैं, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, राम वनगमन मार्ग है, गांव गांव में नवोदय रामायण होती है। तो छत्तीसगढ़ के लोग तो रामायण के लोकोक्तियों को और नजदीक से समझते हैं। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामायण महोत्सव करवा रहे थे और कौशल्या का जिक्र कर रहे थे। आप उस लाइन में तो नहीं जा रहे हैं? मैं उस लाइन में नहीं जा रहा हूँ। वो तो कालनेमी का, ताड़का का रूप धारण करके कर रहे थे। लोग हमको तो जानते हैं कि हम धर्म प्रेमी हैं। धर्म प्रेमी हैं आप। तो ये बताइए कि अब बृजमोहन अग्रवाल को ये पूरा प्रदेश किस रूप में स्वीकार कीजिए? एकदम राजनीतिक बयानबाजी मत करिएगा ब्रिजमोहन जी। आपके एक बयान ने खलबली मचा दी। यहां से लेकर दिल्ली तक, कम से कम विस्तार न्यूज में आप आए थे इसके उद्घाटन में, इतना विस्तार दे दीजिए कि बृजमोहन अग्रवाल, जैसे मान लीजिए अब कहीं उपचुनाव होगा तो बृजमोहन अग्रवाल किस कद के तहत वहां जाएंगे? बृजमोहन अग्रवाल अब प्रदेश की जनता को किस रूप में मिलेंगे, ये तो बता दीजिए। पहले मैं प्रदेश का नेता था, एक विधायक था, असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली था। अब मैं लोकसभा का सांसद हूं, अब मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो इसलिए मेरे कद में कोई कमी नहीं है। मैं तो अब देश के नेता के रूप में लोगों के बीच में जाऊंगा, और जो लोगों का अपनत्व है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, और बृजमोहन उसके नाते उनके बीच में जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता आपको ज्यादा पसंद है या देश की जनता आपको ज्यादा पसंद है? पहले देश फिर प्रदेश। लेकिन प्रदेश ने आपको देश तक पहुंचाया है, तो इसलिए पहले प्रदेश या देश? नहीं, पहले देश फिर प्रदेश। और प्रदेश की जनता को कभी ये महसूस नहीं होगा कि उनका बृजमोहन, उनका मोहन उनसे दूर हुआ है। तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे अब इन सब लोगों के साथ? अब मुझे सामंजस्य बैठाना आता है। मैं पूरा सामंजस्य मैंने इतने सालों से बैठाया है। आज देश की संसद में 100 से ज़्यादा सांसद मेरे मित्र हैं। जब मेरा समन्वय है तभी तो मित्र हैं। आज मंत्रिमंडल में आधे से ज़्यादा जो मंत्री हैं वो मेरे मित्र हैं। इसलिए सामंजस्य बैठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। तोखन साहू आपके मित्र हैं? तोखन साहू तो अगर मैं कहूँगा तो मेरे छोटे भाई हैं। वो मेरे साथ विधायक रहे हैं। जब मैं कैबिनेट मंत्री था तो मेरे साथ में वो संसदीय सचिव रहे हैं। तो वो तो मेरे छोटे भाई हैं। नहीं, चलिए अब आपके इससे हट जाता हूं, मैं आपको जाना भी है। आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछता। जनता की भी तो इच्छा थी ना बृजमोहन जी, आप रायपुर में इतने साल तक प्रतिनिधित्व किए, प्रदेश में आपका एक कद है। जनता की भी तो इच्छा थी कि भाई आप अगर गए हैं वहां से, यहाँ नाम चला रहे थे लोग कि अगर यहाँ से कोई मंत्री बनेगा तो एक ही नाम है, उनका नाम है बृजमोहन अग्रवाल। तो यही तो मेरी ताकत है कि जनता हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचती है, बड़ा सोचती है, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और उसी ताकत के दम पर आज मैं 40 सालों से राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जाना भी है और इतने अच्छे सवालों का जवाब आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।